नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 700 प्रश्नों की सीरीज हम आपको करा रहे हैं करंट अफेयर की, जिसमें मार्च 2021 से पहले के क्रम में हम करंट अफेयर देख रहे हैं। तो 30-30 करके प्रश्न हम देख रहे हैं। इससे पहले के आपने प्रश्न नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें 541 से लेकर के 570 तक 30 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण जो परियोजनाएं हैं उसको रोकने का निर्णय जो है वो लिया है? भारतीय वायु सेना ने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 8,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। कितने करोड़ रुपए? तो 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय भारतीय वायुसेना के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच। बताइए अलग अलग ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 750 मिलियन डॉलर जो है, इतने जो राशि है इसके समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। अगला है आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट जो है उसको 3.75 प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो 3.35% आपका सही हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के अकॉर्डिंग 3.75% से घटाकर 3.35। 544 प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जो जाने वाली याददाश्त है, ये याददाश्त लिखा हुआ है, इसको रोकने या कम करने हेतु नई नए तरीके विकसित करने का दावा जो है वो किया है? तो किस आईआईटी के द्वारा ऐसा किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा, तो आपका आईआईटी गुवाहाटी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं प्रश्न कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो बिल्कुल सही होगा। कोटक महिंद्रा बैंक ही आपका जो है ऐसा पहला बैंक है जिसने वीडियो के जरिए केवाईसी जो है स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचर जो है उनकी 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और कितने को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? 50, 35, 40, 45, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 35 जो है वो सही हो जाएगा, 35। अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तचाप उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 20 फरवरी, 17 मई और 11 मई, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। आई थिंक यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो बताइए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 17 मई को जो है ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? इसको जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी देशों के जो नागरिक हैं उसको धीरे धीरे ये जो रोग है या उच्च रक्तचाप है इसके बारे में जब आप प्रोत्साहित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नियंत्रण की तरफ भी हम धीरे धीरे जो है वो बढ़ेंगे। अगर बात करें थीम की, क्योंकि 17 मई अभी 2021 की तो आई नहीं, 2020 की बीत चुकी है, तो 2020 की आपको थीम भी पता होना चाहिए। थीम थी इसकी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट और लिव लॉन्ग, इस टाइप से जो है ये थीम थी।
मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ज। ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम थी। अगला देखते हैं प्रश्न 548 कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू जो है वो की? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताना है आपको। सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा। आंसर की बात करते हैं तो आपका राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। 549 प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं? 7, 2, 10 या 4, कितने वर्ष पूरे हुए ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी करते रहेगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका 4 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, तो वैसे तो ये प्रश्न 2020 के हिसाब से पूछा गया क्योंकि 2021 से पीछे के क्रम में हम करंट अफेयर देख रहे हैं, तो अब हम 2020 की करंट अफेयर देख रहे हैं इसमें। पर अगर 2021 से यहाँ पर ईयर की बात करें तब आपका यहाँ पर आंसर 5 साल होगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये आपकी 2016 में आई थी। 1 मई 2016 को जो है ये आई थी। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जो है वो शुरुआत इसकी की गई थी। 18 वर्ष इसमें एक न्यूनतम उम्र भी रखी गई थी। ये जो महिलाएं होती हैं उनको मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करने के लेकर ये योजना थी। 18 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है, जिनके पास बैंक खाता है, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उन्हीं के लिए ये सारी योजनाएं जो है वो थी। तो यहाँ पर वैसे तो 4 वर्ष ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, वैसे 2021 से अगर आप देखेंगे तो 5 साल जो है इसको पूरे हो गए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, 18 मई, 10 जून या फिर 18 जनवरी या फिर 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका 18 मई जो है वो सही होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है वो लिया था। तो 1983 से इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। बाकी उद्देश्य आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि संग्रहालय जो है उसके प्रति जागरूकता फैलाना, अपना इतिहास को जानने का मौका मिलना, यही सारी चीजें। 551 प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी जो है वो डालेगी? 4 ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है कोई क्वेश्चन। आपका आंसर जो है आपका डी वाला ऑप्शन, ये जो है वो सही हो जाएगा, यानी 90,000 करोड़ रुपए। 552 प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके अवसर पैदा करने और कौशल विकास के जो अवसर है उनकी पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे होप पोर्टल हो गया, ये किसने जारी किया, इस टाइप के। तो ये आपको पता होने चाहिए। बताइए, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इनके अवसर पैदा करने और कौशल जो विकास है उसके अवसर की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड जो है वहां से जारी किया गया है। 553 प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे जो लक्षण है वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी जो है वो दी है? ये 2020 की बात की जा रही है यहाँ पर। बताइए, इटली, नेपाल, चाइना या बांग्लादेश, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इटली जो है आपका सही हो जाएगा। कावासाकी रोग जैसे जो लक्षण वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है, तो आपका इटली जो है वो सही होगा। 554 प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड 19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में
किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? कोमल 6800, कोरोना 5800, कोबास 6800 या फिर हिम्मस 3200। नाम बताना है उस मशीन जो कि राष्ट्र को समर्पित स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो है वो की गई। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका कोबास 6800 ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 555 प्रश्न है कि वंदे भारत जो अभियान है उसका दूसरा चरण 16 मई से लेकर किस तारीख तक जो है वो चला? सबसे पहले ये आपको बताना चाहिए वंदे भारत मिशन है क्या। तो वंदे भारत अभियान है, इसमें है दूसरे देशों से भारतीयों को लाया जा रहा था, भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा था। तो ये जो दूसरा चरण था वो 16 मई से चला था 22 मई तक। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 16 मई से लेकर 22 मई तक जो है ये चला था। और ये जो दूसरा चरण था इसमें 31 देशों के नागरिक विदेशों से भारत जो है वो लाए गए थे। और इस अभियान के लिए कुल 149 उड़ान जो है उनका इस्तेमाल जो है वो किया गया। अगला देखते हैं 556 प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा जो है वो की थी? है नहीं की थी। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से? आंसर की बात करते हैं तो आपका 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो सही हो जाएगा। ये चर्चा में रहा था, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने 30 लाख करोड़ fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? नेपाल, चाइना, रूस, पाकिस्तान, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो चाइना जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण जो है वो किया? चार नाव ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका सी वाला ऑप्शन 177 जो है वो सही हो जाएगा। तो कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? टोटल 177 जो है वो किया है। अगला है 559 प्रश्न की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका 12 घंटा जो है वो सही हो जाएगा। 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा जो है ये कर दिया गया था। अगला है कि हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? चार यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। हरिशंकर वासुदेवन, आंसर की बात करते हैं तो इतिहासकार जो है ये थे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 561 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट दी लॉन्ग मार्च 5B को सफलता पूर्वक लॉन्च किया? चाइना, नेपाल, जापान या रूस, बताना है कौन सा सही होगा। किस देश ने जो है ये लॉन्च किया? आंसर की बात करते हैं तो चाइना के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। अगला है 562 प्रश्न की नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? आकाश पोर्टल, गरुड़ पोर्टल, कोयल पोर्टल, नमन पोर्टल, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका गरुड़ पोर्टल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है उनके द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये जो गरुड़ पोर्टल है ना, इसमें कोरोना वायरस के उद्देश्यों से या उससे संबंधित ड्रोन संचालन जो कराया जाता था ना, उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति जो है प्राप्त करने में जो संस्थाएं हैं उनको
सहायता मिलती है इससे, आपका जो गरुड़ पोर्टल है तो वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन जो है वो हुआ है। तो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की गई। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल या फिर मुकेश अंबानी? बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी मुकेश अंबानी आपका सही हो जाएगा। अमेरिका जो अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की गई थी, तो उस लिस्ट में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी का जो है नाम था। और आप जानते भी हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, जियो इन्हीं की चलती है। अगला है 565, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी जो है वो प्रदान की? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका बी वाला यानी कि 500 रुपए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणुनाशक कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर जो है वो विकसित किया? डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, एमएससी के द्वारा या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका बिल्कुल आपका डीआरडीओ जो है वो सही हो जाएगा। डीआरडीओ के द्वारा जो है ये जारी किया गया था। अगला है, किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? आंसर की बात करते हैं, तो आपका रॉस टेलर को जो है वो चुना गया। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 568, हाल ही में किस राज्य के चाकखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई का टैग जो है वो दिया गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीआई टैग काफी जो है वो पूछ भी लिए जाते हैं। तो बताइए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका मणिपुर जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा आपका ये डी वाला ऑप्शन मणिपुर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है? अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, जून महीने के पहले सोमवार को या फिर मार्च महीने के पहले शुक्रवार को? विश्व अस्थमा दिवस आपसे पूछा गया है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका मई महीने के पहले मंगलवार को जो है वो सही होगा। इसी में जो है वो मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। तो ध्यान रखिएगा, विश्व अस्थमा दिवस। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। लास्ट प्रश्न हमारा इस वीडियो का। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इससे पहले की वीडियो ना देखे हो, अलग से करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 570 नंबर प्रश्न है कि किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जो है उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका आईआईटी बॉम्बे जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं।
इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न एक है, जो कि पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने खांसी, जुखाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा जो है वो लॉन्च की थी। है नहीं, की थी। किस राज्य सरकार के द्वारा? आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या असम। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। इसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे, जहां पर इसके आगे के प्रश्न हम आपको कराएंगे। ज्यादा प्रश्न शेष नहीं रहेंगे, फिर हमारे ये प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाएंगे, जो आपकी कंप्लीट सीरीज चल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।